गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में बीए थर्ड ईयर का इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बैचलर इंग्लिश। इसमें आप इस बुक का नाम है ड्रामा। तो इस बुक में आप ड्रामा से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस बुक में 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका एन इंट्रोडक्शन टू ड्रामा, PEG 4 कोड है बुक का। तो ड्रामा क्या है आप सभी को पता होगा, हिंदी में ड्रामा को नाटक कहते हैं। तो ड्रामा ग्रीक वर्ड का ड्रैन से आया है, जिसका मतलब है टू डू या टू एक्ट। सिंपल वर्ड्स में ड्रामा इज अ स्टोरी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज बाय एक्टर्स फॉर एन ऑडियंस। ड्रामा वो होता है जो स्टेज पे ऑडियंस को हम एक्टिंग करके शो करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ड्रामा का ओरिजिन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट है एंशिएंट ग्रीक, यानी कि ड्रामा का ओरिजिन होता है एंशिएंट ग्रीक। फर्स्ट है ड्रामा शुरू हुआ रिलीजियस फेस्टिवल से, और खासकर गॉड डायनोसोस के सम्मान में। और ट्रेजेडी ये है कि सीरीज थीम्स है उसमें डाउनफॉल ऑफ हीरो, एग्जाम्पल फॉर सोफोकल्स और यूरिपिडियस। ये सब आपके ट्रेजेडीज के नेम है। और कॉमेडी होनी चाहिए एक ड्रामे के अंदर, फनी, हैप्पी एंडिंग, और एग्जाम्पल फॉर एरिस्टोफेंस। ये सब आपके ड्रामा के नेम है। अगर एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में ड्रामा के ओरिजिन की बात करें तो वहां पर रिलीजियस फेस्टिवल से स्टार्ट होता है कोई भी ड्रामा, और उसमें फिर गॉड से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई जाती है। उसके बाद सीरीज में कुछ ना कुछ थीम होती है, एक्टर होते हैं, और उसमें रोल निभाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, थोड़ा कॉमेडी करते हैं, फनी मोमेंट्स लाते हैं। और एंडिंग क्या होती है, स्टोरी जो भी होती है ड्रामे में, चाहे किसी पिक्चर में या फिल्म में, उसी तरह ड्रामे में क्या होता है, जो भी थीम होता है स्टोरी का, ड्रामे का, वो थीम पूरा करके लास्ट में हीरो को डाउनफॉल किया जाता है, और उसके बाद फिर हैप्पी एंडिंग भी की जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो ये कहलाता है ड्रामा, जिसमें ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, थीम हो, डाउनफॉल हो हीरो का, और थोड़ा अच्छा भी रोल दिखाया जाए हीरो, या जो भी रोल्स हैं, विलन और हीरो जो भी हैं ड्रामे में। उसके बाद मिडिवल ड्रामा जो होता था, चर्च से रिलेटेड होता था। यहाँ पर फर्स्ट ड्रामा की बात हो रही है। जो पहले के जो ड्रामाज होते थे वो रिलीजियस होते थे, बाद में जो ड्रामा हुए वो चर्च से रिलेटेड होने लगे। Themes limited the mostly Bible stories, miracles, morality, plays, entertainment कम, religious teaching ज़्यादा होती थी पहले। जो अब जो मिडिवल टाइम में जो ड्रामास बनने लगे वो चर्च से रिलेटेड होते थे। थीम जो होती थी मोस्टली बाइबल स्टोरी पे, मिरेकल्स पे यानी चमत्कार पे, और मोरल्स पे यानी कि आपको कुछ सीखने को मिले जिससे, उससे रिलेटेड प्लेस होते थे, और एंटरटेनमेंट वाले। अब यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद थर्ड है एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा ये है कि ड्रामा का गोल्डन एज मार्लो चैपमैन जैसे ड्रामेटिस्ट ने मेडिवल लिमिट्स तोड़ दी, स्कोप बड़ा किया। इन लोगों ने क्या किया, एलिजाबेथन ड्रामा जो है यहाँ पर गोल्डन एज कहा गया ड्रामा का, क्योंकि इन्होंने मतलब ड्रामा की एकदम एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया, स्कोप बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, कुछ नए उसमें चेंजेस लाए। शेक्सपियर एक फेमस थिंकर है, शेक्सपियर और राइटर है, पोइट है। तो शेक्सपियर जो है वो एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज को मॉडिफाई किया इन्होंने, और ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में मास्टरपीस लिखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, इसमें ड्रामा क्या है, उसके ओरिजिन क्या है, वो कब कैसे ड्रामास बनते थे, मॉडर्न ड्रामा क्या है, उनके बारे में पूरा आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। थर्ड है वेस्टर्न ड्रामा, जो पश्चिमी देशों में होता है, यानी अमेरिका हो गया आपका, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। तो वहां पर किस तरह के ड्रामाज होते हैं, तो यहाँ पर एंशियंट टू मॉडर्न होता है, ग्रीक और रोमन, मिडीवल, एलिजाबेथन यानी एलिजाबेथ जो रानी है उनसे रिलेटेड, रिस्टोरेशन, मॉडर्न। हर पीरियड में स्टाइल, थीम और स्टेज क्राफ्ट जो है वो चेंज होता रहता है। रेस्टोरेशन 1660 में चार्लीज सेकंड के आने के बाद थिएटर्स रिप्यून हुए, सॉरी रीओपन हुए। यहाँ पे गैप नहीं, स्पेलिंग्स में रीओपन लिखा है, रीओपन हुए। उसके बाद ड्रामा में क्या हुआ कि
एक्सुबेरेंस और स्पेक्ट्रल्स आ गए, बाउंड्रीज आई। यानी कि जब रेस्टोरेशन हुआ और दोबारा से ड्रामा के लिए थिएटर्स ओपन होने लगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और स्पेशलिटीज देखने को मिली, बाउंड्रीज देखने को मिली। जहाँ पर ड्रामा होता था वहाँ पर की राइटर्स होते थे, ड्राइडेंस होते थे, कॉन्ग्रेव होता था, और अफरा बहन यहाँ पर एफरा बेन वहाँ की लैंग्वेज में है ये कुछ वर्ड, तो वेस्टर्न लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड में है ये वर्ड। तो यहाँ पर ये बात हो रही कि इस तरह से कुछ देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ड्रामा है उसके अंदर क्या होता है कि राइटर होता है और नरेटर होता है। नरेटर जो बीच बीच में स्टोरी में क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर, और आइए अब हम नई चीजें देखते इस तरह से कुछ डिस्क्राइब करता है आपको, बीच बीच में एंटरटेन करने के लिए वो भी आता है और नाटक को समझाने की कोशिश करता है। और नाटक में जो लोग रोल निभा रहे होते हैं उनका भी बहुत सारा रोल होता है, जिसमें मेन लीड करने वाले एक्टर होते हैं, कुछ लोग सपोर्टिंग रोल्स के लिए होते हैं। तो इस तरह से डिवाइडेड होने लगा वेस्टर्न ड्रामा जब आया मॉडर्न टाइम में, एंशियंट से लेके मॉडर्न में। तो ये चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद क्या आता है, ड्रामे का इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? तो ड्रामे के इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपके 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्लॉट। प्लॉट का मतलब है स्टोरी लाइन, बिगिनिंग, मिडल और एंड। प्लॉट का मतलब है कि जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में किस तरह आप इंट्रोडक्शन और कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, उसी तरह पर किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, ड्रामा में स्टोरी लाइन होती है, बिगिनिंग होती है, मिडल में फिर कंटेंट होता है, उसके बाद एंडिंग होती है, चाहे वो हैप्पी एंडिंग हो चाहे सैड एंडिंग हो। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स, जिसमें हीरो, विलन, सपोर्टिंग रोल्स होते हैं। डायलॉग होते हैं एक्टर्स की बातचीत। थीम होती है सेंट्रल आइडिया, जैसे लव पे हो गया, या रिवेंज पे, या जस्टिस पे, या क्लास पे, या किसी धर्म पे। ये थीम्स होती हैं। स्पेक्टिकल्स होते हैं स्टेज। स्पेक्टिकल्स का मतलब जो मैं अभी बता रही थी आपको कि जो मॉडर्न टाइम में क्या चेंज होने लगे ड्रामा में, कि स्टेज बन गए, कॉस्ट्यूम्स आ गए, म्यूजिक हो गया, अलग से मतलब पर्दे बन गए कि हाँ पर्दे के पीछे से जो पात्र हैं वो निकल के आते हैं। पर्दे फिर खोल दिए जाते हैं जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है, और खत्म होता है तो पर्दा ढक दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पेक्टिकल्स आ गए, विजुअल्स और इफेक्ट्स आ गए ड्रामा में। कॉन्फ्लिक्ट ये यहाँ पर ये हुआ कि हीरो वर्सेस विलन का शोर चलने लगा, मैन वर्सेस सोसाइटी और इंटरनल स्ट्रगल के बारे में बनने लगे। जो ड्रामा के जो मेन एलिमेंट्स होती है ये 6 की 6 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद फिफ्थ आपका आता है ड्रामा के अंदर एलिजाबेथन पीरियड की खासियत, यानी कि फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। यहाँ पर जॉर्ज गैस्कॉन्ज के बारे में दिया है। द सपोजेस, यानी कि लिखी हुई फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश प्रोज। शेक्सपियर ने द डेस्कोगनी, इस तरह से कुछ नाम है। द सपोजेस यानी कि मान लो इन्होंने जो लिखा वो फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश प्रोज था। प्रोज तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गद्यांश या पद्यांश होता है, पैराग्राफ। तो उसके बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाई, प्रोज क्या होता है, आप चैनल पे जाके देख लेना। शेक्सपियर जो है, जो राइटर हैं, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है द टाइमिंग ऑफ द श्रीव में इसका प्लॉट यूज किया। अब जो शेक्सपियर है इन्होंने टाइमिंग ऑफ द श्रीव में इस प्लॉट को यूज किया। कौन से प्लॉट को? कि कॉमेडी को इंग्लिश में लिखा गया। जो कॉमेडी है ज्यादातर लोग समझते थे हिंदी में ही हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में भी कॉमेडी करनी स्टार्ट कर दी। शेक्सपियर ने जो सोनेट्स जो लिखा करते थे, वो शेक्सपियर इस चीज को लेके उन्होंने पूरा जो मतलब कंटेंट है, स्टोरी है, वही चेंज कर दी, कॉमेडी को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो ड्रामा था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जोकास्टा ये था कि फर्स्ट ग्रीक ट्रेजेडी है, अडेप्टेशन इंग्लिश स्टेज पर। जोकास्टा फर्स्ट ग्रीक ट्रेजेडी जो है उसको अडेप्ट किया गया इंग्लिश स्टेज पर। और इस पीरियड में ड्रामा ने यूनिवर्सल इंटरेस्ट के टॉपिक्स लिए, सिर्फ रिलीजियस नहीं, अब यूनिवर्सल टॉपिक्स पे ड्रामास बनने लगे। जो एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड था। बॉटम लाइन ये है कि ड्रामा एक परफॉर्म आर्ट है जो एंशियंट रिचुअल्स से निकालकर शेक्सपियर और मॉडर्न टाइम्स तक एंटरटेन करता है, प्लस एजुकेट करता है आपको और क्वेश्चन करता आया है। अगर कोई ड्रामा आप देखते हैं तो उसमें आप सवाल भी एक आपको लास्ट में मिलता है कि क्या आखिर क्या हुआ होगा,
कई स्टोरीज, कई ड्रामाज ऐसे होते हैं जो सस्पेंस में ही रह जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रामा, PG 4 इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका।